कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 3 कराने लगा हूं और इसका क्वेश्चन हमारा 6 है, क्योंकि 3, 4, 5 ये हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है। जो सिलेबस में मौजूद होंगे वही मैं आपको कराऊंगा। तो 6 और 7 मौजूद हैं। इसके बाद हमारी 1.2 ख़त्म होगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो या इसी वीडियो में हम 1.3 शुरू करेंगे। इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप सब्सक्राइब करने से ये जो मेरी वीडियो है ये इससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलें आएँ, आज आपको मैं ये समझाता हूँ। मैंने अपनी कॉपी के ऊपर ये क्वेश्चन लिख लिया है। इफ़ x इज़ इक्वल 1 2 3 आगे कंटिन्यू 10 ब्रैकेट क्लोज, y इज़ इक्वल 2 4 6 8 12 ब्रैकेट क्लोज एंड x इज़ इक्वल ब्रैकेट 2 3 5 7 11 ब्रैकेट क्लोज, देन फाइंड। इस कह रहे हैं ये हमारी रकमें लिखी हैं x की, y की, z की। अब हमें देन फाइंड इसका करना है कि इसका फाइंड हम करें। तो आए हम इसका फाइंड करते हैं और आपको भी समझाते हैं। अगर आप तो इसकी 1.2 की पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने सारे पार्ट पीछे से नहीं देखे तो मैं सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जाकर देख लेने हैं। अभी इसका करते हैं और आप समझें। जी, हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। अब मैं इसको आपको हल करके बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने इस इक्वल का निशान डालकर x, u और y और x यूनियन यानी कि z को ऐसे बंद करना है। फिर आपने अगले स्टेप में इज इक्वल डालकर ब्रैकेट डालनी है और सबसे पहले आपने x की रकम लिखनी है। यूनियन का मतलब होता है कि आप इसको तरतीब देकर लिखें, यानी कि इसको तरतीब में लिखें। तो चलिए आए मैं आपको बताता हूँ। तो हम लिखेंगे x की रकम है 1 2 3 और आगे ये कंटिन्यू है। इसमें हमने अब जो कि इधर क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं तो हमने इधर कंटिन्यू की डॉट नहीं डालने, हमने पूरे लफ्ज़ लिखने हैं। तो हम लिखेंगे पूरे लफ्ज़ 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10 पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि 10 पे ख़त्म हो रही है। ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। उसके बाद हम यूनियन का निशान डालेंगे। उसके बाद फिर हमने कौन सी y की रकम लिखनी है 2 4 6 8 के बाद है जी हमारे पास 12। तो ब्रैकेट क्लोज कर फिर यूनियन का निशान डाल के ब्रैकेट डालने के बाद अब हमने z की लिखनी है 2 3 5 7 और 11 और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद हमने अब इसका यूनियन फाइंड करना है। अब तरतीब देते हैं। तो आप सेम रकमें देखते हैं कि सेम कौन सी हैं, यानी कि सेम भी देखनी है और तरतीब देकर इसको अब लिखते हैं। 1 है 2 3 4 एंड आप 4 के बाद कंटिन्यू कर दें। आप कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर एंड पर 12 लिख दें, क्योंकि 12 पर रकम ख़त्म हो रही है। 1 से शुरू हो रही है, 12 पर ख़त्म हो रही है, इसलिए हम 12 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। और हमने तरतीब दी इसमें, तो तरतीब यूनियन का है। तो आगे हम आपको अगला क्वेश्चन इसका कर बताते हैं और आप अच्छे से इसको समझें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं और आपको बताते हैं। हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन बताता हूं, जो कि इंटरसेक्शन का है। आप सबसे पहले जान लें कि इंटरसेक्शन का निशान कौन सा होता है। यूनियन का ये होता है, इंटरसेक्शन का ये होता है। ठीक है, यूनियन को ये फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन को ये फाइंड है। यूनियन को यू, इंटरसेक्शन को आई नहीं करता, एन करता है। तो ये उल्टा इंटरसेक्शन का ये निशान होता है। तो आप सबसे पहले इसको इज इक्वल हमेशा की तरह हम एक्स इंटरसेक्शन वाई एन जेड और ऐसे ब्रैकेट क्लोज आपने कर देनी है। तो फिर आगे आप लोगों ने करना है, इंटरसेक्शन होता है सेम लिखना, यूनियन का तरतीब दे के लिखना, यूनियन जो कि इंटरसेक्शन का है वो के सेम दे के लिखना। अब हम x की रकम लिखते हैं। x की रकम ऊपर से ही आपने देख के लिखनी है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और इसके बाद 10 डालकर ब्रैकेट क्लोज कर फिर आपने यूनियन ऊपर डाला था, इधर सिर्फ इंटरसेक्शन डाल देना है। इंटरसेक्शन का निशान डालने के बाद फिर आपने ब्रैकेट डालनी है। ब्रैकेट डालने के बाद फिर आप लोगों ने जो कि आगे y की रकम है, y की रकम लिखते हैं। y की रकम है 2 4 6 8 और
12। तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर आगे इंटरसेक्शन का निशान डालकर फिर आगे लिखेंगे। तो आगे लिखने के लिए फिर हमने कौन सी आगे रकम है, z को लिखते हैं। z की रकम है 2 3, उसके बाद है 5 7 और 11। यहाँ पर आपने क्लोज कर देनी है, जगह थोड़ी ख़त्म है। हम अगले पेज पर आ जाते हैं अपने। हम अगले पेज पर आ चुके हैं। तो हमने अब इसका फाइंड करना है क्या, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन होता है सेम। अब देखते हैं इनमें से कौन सा है और आपको पेज में से देख के आपको बताता हूँ। 1 है कहीं, 1 कहीं भी नहीं है, आप देख सकते हैं। 1 इन तीनों रकमों दोनों में नहीं है, तो 1 को हम नहीं करेंगे। 2 देखते हैं कहीं है, तो 2 यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। 2 आ गया, हम 2 को आगे ब्रैकेट में पहले लिख लेंगे। 2 हमें सेम मिल गया। जो सेम मिलता जाए वो उसके नीचे लाइन हम लगाते जाएंगे, ठीक भी ऊपर लगा दें। फिर 3 इधर है, इधर कोई नहीं है, 3 भी नहीं मिला। 4 यहाँ नहीं है। 5 भी नहीं है। 6 इसमें नहीं है। 7 इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है और इसमें नहीं है। तो सिर्फ 8 इन तीनों में भी नहीं है। 9 भी इन तीनों में नहीं है। 10 इन दोनों में भी नहीं है। तो सिर्फ 2 आएगा। 2 इसका आंसर होगा इंटरसेक्शन का। तो हम चले आए, अगला पार्ट आपको कराते हैं। हमने अपना क्वेश्चन 7 लिख लिया है। हमने क्वेश्चन 6 अपना कर लिया था, जिसके 2 पार्ट थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझाएंगे। अब क्वेश्चन 7 समझ लेते हैं और आपको करके बताते हैं। तो सबसे पहले है, इफ़ r इज़ इक्वल ब्रैकेट 0 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, s इज़ इक्वल ब्रैकेट 0 2 4 ब्रैकेट क्लोज एंड t इज़ इक्वल 1 2 3 4 और आगे ब्रैकेट क्लोज, देन फाइंड। अब इसको कहते हैं कि फाइंड करें। तो आपको मैं पहले बता दूं कि इस तरह आपको कोई नहीं समझाता। सवाल पढ़कर, सवाल लिखकर पूरा आपको कोई भी नहीं बताता। मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ कि आपको समझ आ जाए। पार्ट 2 की 2 पार्ट एक घंटे में बना लूँ, एक पार्ट में आपको अच्छे से समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें, क्योंकि हमें पता लगता है कि आपको समझ आ रही है, तो हम आगे और सही काम कर सकें। तो मैं आपको सबसे पहले और ये जो लाइन है इसका है डिफरेंस के मतलब होता है, क्या होता है, माइनस का। और एस और आप डिफरेंस, अब इसका मैं आपको पार्ट समझाता हूँ जल्दी से। तो आप वीडियो के आखिर तक अगर बने रहिए। तो हम आखिरी कार्य क्वेश्चन 7 और जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने इज इक्वल डालना है और RH डिफरेंस डालकर ऐसे लिख देना है। फिर उसके आगे आपने लिखना है सोल्यूशन, SOLUTION, सोल्यूशन के आगे इज इक्वल का निशान ज़रूर डालें, क्योंकि वो होता है मैथ का एक होता है पार्ट। फिर हमने R ऊपर की रकम क्वेश्चन ही लिखना है, R डिफरेंस इज इक्वल, और आगे आपने अब इसके रकम्स लिखनी है। तो फिर आगे आपने R माइनस डालना है S। ये फार्मूला है सारा जो मैं लिख रहा हूँ, आपने अच्छे से इसको देखकर स्क्रीनशॉट, ये फार्मूला लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन ब्लू पेन से सोल्यूशन लिखकर फिर आगे आपने ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, R डिफरेंस S, R माइनस डिफरेंस माइनस एक ही होते हैं। फिर आगे आप लोगों ने रकमें लिखनी है। R की रकम पहले लिखें। R की रकम लिखने के बाद आपने इसके दरमियान क्या डालना है, साइन। आप ये वाला साइन भी डाल सकते हैं और ये वाला भी, ज़्यादा ये ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको ये करेंगे, आप माइनस का भी डाल सकते हैं। तो आगे है S की रकम। S की रकम है 0 2 और 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमने ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब हम इसको, आपने वाला क्या करना है, डिफरेंस यानी कि काटना। अब आप देखें कौन सी रकमें दोनों सेम है। 0 0 सेम, इसको हमने काट दिया। अब हमने देखना है कि कौन सी है, 2 2 सेम थे, हम इनमें दोनों में से हमने काट दिया। आपने इनमें, अब आपने पहले पार्ट में देखना है कि जो कि पहला होगा हमारा, पहले में देखना है, आपने दूसरे में नहीं देखना। इज इक्वल डालना है, आपने 1 लिख देना है, जो बचेगा वो लिखकर आपका ये आंसर होगा। पहले में, दूसरे में नहीं देखना, पहले में आपने जो बचा होगा वो आपने आंसर में लिखना है। अगला मज़ीद पार्ट आपको समझाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग जाए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, जो कि हमने अब करना है। मैंने ऊपर वाला कराया, अब मैं इसके सारे पार्ट कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैं इसके सारे पार्ट आपको कराऊंगा, 4 ही हैं, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। हमेशा इज इक्वल डालकर T और S डाल देना है। फिर आपने लिखना है सोल्यूशन,
SOLUTION सोल्यूशन लिखकर फिर आपने यहाँ पर ऊपर R डिफरेंस लिखा था ना, तो यहाँ पर TS डिफरेंस है, तो ऐसे आपने कर लेना है इज इक्वल डालकर। अब इसकी हमने क्या करना है, रकमें लिखनी है। जैसे कि हमने ऊपर रकमें लिखी थी, अब यहाँ पर भी हमने रकमें लिखनी है। तो इसकी रकम T की रकम लिखेंगे। यहाँ पर T की रकम ऊपर दी गई है, आप ऊपर से देख के T की रकम है 1 2 3 4 और ऐसे बंद कर देंगे। फिर अब हमने इसकी S की रकम लिखनी है, S की डिफरेंस का निशान ऐसे डालकर। अब S की रकम हमने लिखनी है, S की रकम ऊपर देखेंगे 0 2 4 और बंद कर देंगे। अब मैं आगे आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ कि डिफरेंस कैसे करना है। अब डिफरेंस का होता है कि काटना। अब मैं इधर से आपको समझाता हूँ। आपने सारा का सारा इस तरह करना है। आपने बिल्कुल ऐसे फार्मूला लगाकर क्वेश्चन आंसर लिख देने हैं। क्वेश्चन ऐसे लिखकर ऐसे ही बिल्कुल डिफरेंस का निशान डालकर ब्रैकेटों में लिखकर फिर आपने कटिंग कैसे करनी है। आप ये देखें, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी एक 2 है, तो आप इन 2 को आप ऐसे कटिंग कर दें। कैसे, जो कि इधर भी हो और इधर भी हो, दोनों में सेम रकमें हो और वो काटें। अब हम काट ली हैं, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब हम इनको काटेंगे, ये हमने काट दिए। अब पीछे पहली डोज में जो कि हमारी इसमें देखना है, पहले में देखें। हमने पहले इसमें देखा, इसमें भी हमने देखा, पहले में हमने पहले में देखना है। मैं इतना गन डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आप समझ जाएं। आपने पहले में देखना है, उधर भी हमने देखा, इधर भी पहले में देखना है। दूसरे में आपने जो बचा वो नहीं देखना, आपने पहले में। अब पहले में हमारा ये 1 और 3 बचा था। अब इस पहले में हमारा बचा है 1 और 3, दोनों में सेम बचा। यहाँ पर भी 1 3, वहाँ पर भी 1 3 बचा है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर हम दोनों ने, वहाँ पर 2 0 काटा, यहाँ पर हमने 2 4 काटा। और आपने पहली डोज में देखना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसका अगला तीसरा पार्ट और चौथा भी करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, तो जल्दी आए, हम आपको वो भी समझा दें। अगले पेज पर आ गए और हम तीसरा करने लगे। इसके बाद चौथा है और आखिरी होगा। ये भी उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर आपने R लिखना है, डिफरेंस डालकर S, जो क्वेश्चन ऊपर होगा वही नीचे इज इक्वल डालकर। अब सोल्यूशन लिखना है SOLUTION, सोल्यूशन लिख लिया आप लोगों ने। सोल्यूशन का होता है कि सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करें उसका। तो फिर आगे आप लोगों ने क्या करना है, मैंने स्टेप है R, आपने ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है। उसके बाद आपने आके इज इक्वल डालना है। इज इक्वल डालने के बाद फिर आप लोगों ने इसका आगे जो मैंने मसला करने लगा इसलिए मेंशन किया। फिर मैं आपने R ही लिखना है, माइनस लिखकर डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस होते हैं। फिर आपने इज इक्वल का निशान और आगे आपने R की रकम लिखनी है। R की रकम यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है 0 2 3, ये होगी हमारी R की। तो आप हम यहाँ पर क्या डालना है, हमने कौन सा निशान, डिफरेंस का। डिफरेंस का डालने के बाद फिर ब्रैकेट हम डालेंगे। अब हमने कौन सी रकम लिखनी है, S की। हमने R की तो लिख ली, अब S की लिखनी है। तो S की हमारे पास है 0 2 4, 0 2 और 4 है और ब्रैकेट बंद है। अब हमने देखते हैं कि कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं, बस यही आपने सुनना है। डिफरेंस यहाँ पर कटिंग करनी है हमने, जो दोनों में सेम होगा वो कट कर देना है, वो कट कर देना है आप लोगों ने, जो कि दोनों में आपने कट कर दिया। अब 0 हमारा कट हो गया। अब 2 है, दोनों में सेम, हमने 2 भी कट कर दिया। तो हमारे पास पहली दो, ये जो कि पहली 2 बच्चे हैं वो हमने देखनी है, दूसरे में हमने नहीं देखनी। पहली में डोज में हमने देखनी है कि पहली में कौन है, पहली ब्रैकेट में कौन सी बची है। दूसरी की हमने बिल्कुल नहीं, दूसरी का बस कटिंग के टाइम कटिंग करनी है और पहली में सिर्फ आंसर होगा। तो पहली का आंसर आया 1 3, ये आंसर आ गया 1 3, 1 3 आंसर आ रहे हैं। तो 1 3 हमारा आंसर आ गया फिर से। तो अब अगला आखिरी करते हैं और आपको समझा। तो हमने अपना आखिरी लिख लिया है, तो अब मैं आपको आखिरी समझाता हूँ। सबसे पहले आपने S लिखना है, डिफरेंस का निशान डालकर R। अब ये सबसे मुख्तलिफ हो गई, इधर S आगे इधर R हो गया। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इज़ इक्वल सोल्यूशन SOLUTION सोल्यूशन डालने के बाद फिर हम यहाँ पर S इज़ इक्वल
ऐसे डालना है आपने, फिर इज इक्वल डालकर s माइनस आर लिखना है और इसके आगे अब हम रकमें लिखेंगे। बुक की जानिब बढ़ते हैं। s की रकम है हमारे पास, s हमारे पास 0, 2 और 4 है s की रकम। फिर हमने इसके डिफरेंस की लाइन, डिफरेंस इस तरह होता है, तो फिर आपने आगे ब्रैकेट, हमने आगे r की रकम लिखनी है। r की हमारे पास है 0 to 3, 0 1 2 एंड 3। तो हमने अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब मैं डिफरेंस आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है। तो डिफरेंस होता है कि काटना, तो अब आप काटते हैं। यहाँ पर 0 देखें, ये सेम, ये देखें 0 अब कट गया। अब देखें यहाँ पर और कोई 2 दोनों में है, ये भी कट गया। आप देखें क्या बचा। आपने पहले में देखना है, दूसरे ब्रैकेट में कुछ नहीं देखना, सिर्फ काटना है दोनों ब्रैकेटों में और पहली में से आंसर आएगा। तो पहली में सिर्फ 4 बचा, इज इक्वल 4 दिस आंसर। तो मैंने आपको इंटरसेक्शन यूनियन का भी पार्ट समझाया और मैंने आपको एस डिफरेंस, आर डिफरेंस भी समझाया। उम्मीद है कि आपको डिफरेंस का यह पार्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।